हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर देखने वाले हैं। दोस्तों, इन सवालों को आप बिना फार्मूला लगाए कैसे बनाओगे वो हम आज देखेंगे। क्लियर है? हमारे पास एक सवाल है कि भाई 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। हमारे पास यहाँ पर राशि दे रखा है मूलधन के रूप में 2500, समय दे रखा है 2 वर्ष और आपके पास ब्याज की दर दे रखा है 4%। जब भी आपके पास ये 2 साल की गणना हो तभी ये तरीका अपनाना है दोस्तों। तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? मैंने कहा 1/25 होता है। मैं ये कह सकता हूँ भाई कि 25 मेरा मूलधन होगा। ध्यान समझना दोस्तों, 25 क्या होगा मेरे लिए मूलधन बनेगा और 1 यदि ब्याज है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मैंने कहा भाई 26 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब आपको 2 साल के जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो अंतर बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये इन दोनों के डिफरेंट होगा। तो बताओ 25 और 26 में अंतर कितने का है? तो हम कहेंगे भाई 1 का। अब 2 साल की गणना है तो आपके पास पहले वाले फ्रैक्शन और यहाँ पर जो अंतर इन दोनों का स्क्वायर कर देना। बताओ 25 का वर्ग कितना होता है? 625 और ये हमारे लिए मूलधन का काम करेगा। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 जो होगा ये अंतर का काम करेगा। अब 625 की वैल्यू यहाँ पर दे कितना रखा है? तो भाई हम कहेंगे भाई ये 2500 के बराबर है। यदि 600 आपके पास 2500 के बराबर है तो 625 कम 625 और 625 चौके कितना होता है? तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गए दोस्तों? 4 के बराबर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपए का अंतर हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे भाई 4 रुपए का होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार सेम आपके पास नेक्स्ट सवाल है, ध्यान समझिएगा। 121 रुपए का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? जबकि ब्याज की दर दे रखा है 10%। अब सबको पता है कि भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे 1/10 तो होता ही है। क्लियर है मेरे दोस्तों? अब हम क्या करेंगे भाई, यदि आपके पास मूलधन ना 10 होगा तब जाके आपके पास मिश्र धन कितना होगा? ये 11 हो जाएगा भाई। तो अंतर कितने का होगा? तो हम कहेंगे भाई अंतर 1 का, और 1 का स्क्वायर करने से 1 ही होता है। लेकिन यदि हम मूलधन निकालेंगे तो यहाँ पर पहले वाले फ्रैक्शन के स्क्वायर कर देंगे। तो बताओ दोस्तों 10 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 के बराबर। और 100 का मान दिया कितना है मूलधन के रूप में? तो हम कहेंगे भाई 121 रुपए दिए रखा है, तो हम रख देंगे 100 की वैल्यू 121 के बराबर। मेरे प्यारे दोस्तों 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? तो आप कहोगे 1.21 के बराबर। और यही हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा 1.21। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। इससे सरल तरीका आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। क्लियर? ये तो रहा आपके पास जो मूलधन दिया है और आपको अंतर पूछ लिया। कई केसों में अंतर देता है और आपको मूलधन पूछा जाता है, तो इन सवालों को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। ये आपके पास अगला सवाल है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 साल की गणना होना चाहिए। बताओ 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने कहा भाई 1/20 तो होता ही है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, यदि 20 हमारे लिए मूलधन है तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 आपके लिए मिश्र धन होगा भाई। क्लियर है? अंतर कितने का है? 1 का, और 1 का वर्ग करने पर 1 ही होगा। सामने वाले जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन इसका स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 20 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे जी 400। तो 400 किसके बराबर है? आपके मूलधन के बराबर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 का मान अंतर के रूप में दिया कितना है? तो भाई अंतर के रूप में दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 20 रुपए। मैं कह सकता हूँ क्या कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों? 20 रुपए के बराबर। मेरे प्यारे भाई जब 1 की वैल्यू 20 रुपए है तो 400 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि भाई 400 गुणित 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे फिर तो 8000 आ जाएगा। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर 8000। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है अभी समझ में? ठीक है ना? आप और घर में जाना, बार बार प्रैक्टिस करना, आपसे हर एक सवाल बनेगा और इसी प्रकार से मैं कई नए नए तरीका आप लोगों के लेकर आते रहूंगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत सिंपल सवाल है, सेम तरीका सेम अप्रोच लगाना। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात, ध्यान समझना मेरी बात। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% दे रखा है और 8% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? तो हम कहेंगे भाई फिर तो 2/27 हो जाता है।
2/25 हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। हमने यहाँ पर क्या कहें कि भाई मूलधन आपके लिए 25 और मिश्र धन कितना होगा दोस्तों, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा भाई, मैंने कहा 27 हो जाएगा। अंतर कितने का है, तो अब अंतर आपके लिए 2 का है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का वर्ग किसके बराबर होगा दोस्तों, 4 के बराबर। ये आपके लिए अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार सामने वाले जो फ्रैक्शन इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि गणना 2 साल की है। बताओ दोस्तों 25 का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 625 हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर दे रखा है कि भाई अंतर के रूप में कितने रुपए दे रखा है, तो हमको दे रखा है इस 4 की वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे भाई 2.56 दे रखा है। क्लियर है। जब 4 का मान 2.56 दे रखा है, हमको निकालना कितने का है, इतने का मान निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काट सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, मैं काट रहा हूँ इसको। 4 एकम 4, ये तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगा देंगे। 4 छक्के 24 आए दोस्तों, हमारे पास बचेगा 1, 4 चौक 16, 1 की वैल्यू किसके बराबर 0.65। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 0.64 का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब 625 चौके कितना होता है, तो आप कहोगे 2500 की 0, हाथ का कितना हो जाएगा आपके पास 250 है ना, और 625 छक्के कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई ये तो 3750 हो जाएगा। 3750 और 250 कितना होता है 4000, ये आपके पास 0 और इधर हम लगा देंगे भैया और 1, तो कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 400 के बराबर होगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपके लिए मूलधन का काम करेगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। अब हम, ये तो रहा आपके पास 2 साल की गणना, जब आपको CI और SI के बीच 2 साल के अंतर के जब रूप में निकालना रहेगा तब तो ये तरीका अपनाना है। जब यहीं पर मान लो 3 साल के हो जाए तो क्या अप्रोच लगाना है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल, किसी धन का 3 वर्ष का 10% साधारण ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, 31 रुपए। तो धन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसा वहां पर अप्रोच लगाते थे सेम वही अप्रोच लगाएंगे भाई मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे भाई फ्रैक्शन में होता है 1/10 के बराबर, ये होता है दोस्तों। अब क्या करना है, ध्यान समझना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 10, ठीक है। 10 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई फिर तो 11 हो जाएगा। और इसी 10 को फिर से लिख देना है दोस्तों इस प्रकार से। तो टोटल अंतर कितने के बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 10, 10, 20 और 11 कितने के बराबर होगा, 31 के बराबर। चूंकि गणना 3 साल की, इसलिए यहाँ पर सामने वाली जो फ्रैक्शन था इसमें आपको क्यूब कर देना है। बताओ भाई 10 का क्यूब कितने के बराबर होता है मेरे प्यारे भाई, 1000 रुपए के बराबर होता है, 1000 के बराबर। अंतर आपके पास 31 है और अंतर के रूप में दिया कितना है, तो हम कहेंगे अंतर 31 की वैल्यू 31 रुपए दे रखा है। जब 31 की वैल्यू 31 रुपए दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1000 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगा, तो आप कहोगे भाई फिर तो 1000 रुपए के बराबर होगा। मेरे प्यारे भाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। उसी प्रकार सेम सिमिलर सवाल है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इस बार यदि किसी धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दे रखा है 36.6 रुपए, तो वह धन राशि क्या होगी ये आपको बताना है। और फटाफट कमेंट करके आपको क्या करना है, बताना है भाई कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि भाई हमारे पास ये 5% है मेरे दोस्त। भाई 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो कोई बता सकता है 1/20 तो होता ही है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान समझना, जैसा अपना तरीका था वही सबसे पहले 20 को लिख देंगे। 20 और 1 कितना हो गया 21, और फिर इसी 20 को एक बार और लिख देंगे, यही। तो टोटल अंतर कितने का हुआ मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे 20, 20, 40 और 21 कितने के बराबर हो गए, 61 के बराबर। चूंकि 3 साल की गणना है तो हम क्या कर देंगे, पहले वाले फ्रैक्शन में क्यूब कर देंगे। बताओ भाई 20 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 8000 के बराबर होता है। 61 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है अंतर के रूप में कितना, 36.6 दे रखा है। क्लियर है, इतना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर 0.6 गुना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 0.6 का आपस में गुणा कर देंगे, 6, 8, 48 और 4800 जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। आंसर नंबर आपके पास जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, इतना सरल तरीके से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार का आपके पास, अब ये तो रहा आपके पास जब मूलधन निकालना हो। कई बार हमको मूलधन दिया रहता है और हमको अंतर निकालना रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम देखेंगे कि अंतर कैसे निकालना है। देखिएगा अगला सवाल,
4,000 रुपए का 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे भाई, अब भी हमने क्या देखे कि भाई जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन होगा ये 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो मैंने कहा भाई 1/20 होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अंतर के रूप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 में 1 जोड़ देंगे 21, और इसी 20 को एक बार और लिख देंगे मेरे प्यारे भाई, कितना हो जाएगा 20। टोटल डिफरेंट कितने का आएगा सीआई और एसआई में, तो आप कहोगे भाई 61 का आएगा। चूंकि गणना 3 साल की है तो हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे। बताओ 20 का क्यूब कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे फिर तो भाई 8,000 होगा। क्लियर है, ये आपके पास मूलधन और ये अंतर हो गया। भाई मूलधन के रूप में दिया कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 4,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4,000। भाई सिंपल सी बात है, ये 8,000 का आधा है। कितना है, आधा है। तो हम भी यहाँ पर 61 का क्या कर देंगे मेरे दोस्त, आधा कर देंगे। बताओ 61 का आधा कितना होता है, तो मेरे प्यारे भाई 61 का आधा हो जाएगा आपके पास 30.5, और यही होगा सीआई और एसआई के बीच अंतर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30.5। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में। इसी प्रकार का सेम सिमिलर सवाल है, फटाफट कमेंट करके बताना है कि इस बार आंसर क्या होने वाला है। आपके पास है कि 16,000 रुपए का 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको निकाल करके बताना है। जैसा कि हमने देखे कि भाई 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे 1/20 होता है। अब अंतर की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे भाई 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और फिर इसी 20 को लिख देंगे इस प्रकार से। टोटल डिफरेंट कितने का आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 61 का आ गया, है ना। चूंकि गणना 3 साल की मेरे प्यारे भाई, तो 3 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, 20 का क्यूब। उसके बाद देखोगे कि 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000, और 8,000 की वैल्यू दे कितना रखा है, तो हमको दे रखा है भाई यहाँ पर 16,000 के बराबर। मेरे प्यारे दोस्तों ये दुगना है क्या, यदि ये दुगना है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। बताओ 61 दूनी कितना होता है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 122 रुपए। तो सीआई और एसआई के बीच अंतर जो 3 साल का आएगा हमारे पास कितने के बराबर होगा, 122 रुपए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार के और आप बेहद खूबसूरत नगमा वाले सवाल देखना चाहते हो तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी प्रकार के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद।